हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम ऑनलाइन क्लासेस। आज ऑनलाइन कक्षाओं में क्लास 9 के स्टूडेंट सोशल साइंस में सिविक्स पढ़ेंगे, यानी नागरिक शास्त्र। और इसमें हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे और वो चैप्टर है लेसन नंबर 5। और जो 5 लेसन है हमारा वो है लोकतांत्रिक अधिकार। लोकतांत्रिक अधिकार। आज हम लोकतांत्रिक अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे और इसमें हम लोग देखेंगे कि जब सामाजिक रूप से स्वीकृत अधिकारों को लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में कानूनी मान्यता प्राप्त हो जाती है तो उन्हें लोकतांत्रिक अधिकार कहते हैं। सामाजिक मान्यताएं, सामाजिक रीति रिवाज जो पहले से प्राचीन समय से समाज में विद्यमान थे, यदि लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनको कानूनी रूप दे दिया जाता है, वो कानून के हिसाब से जो है उचित ठहराए जाते हैं, तो वो जो होगा वो लोकतांत्रिक अधिकार के अंतर्गत आता है। यहाँ पर लोग अपने कुछ ऐसे अधिकारों के बारे में, कुछ ऐसे देशों का उदाहरण लेंगे जो ये दर्शाते हैं कि हमें जो है वो कैसा जीवन जीना चाहिए, विश्व के अन्य देशों में कैसे जीवन जीने की व्यवस्थाएं हैं। तो हम लोग इसमें से पहला जो उदाहरण लेंगे वो है ग्वांतानामो बे जेल। तो ग्वांतानामो बे की जेल जो है वो क्यूबा के निकट स्थित एक टापू है। यह टापू अमेरिकी नौसेना के नियंत्रण में रहता है। यहाँ अमेरिका की एक भयानक जेल है। अमेरिकी फौज विश्व के विभिन्न स्थानों से 600 से अधिक लोगों की गुप्त रूप से वहां पर पकड़ के लाती है और जेल में बंद कर देती है। अमेरिकी सरकार के अनुसार ये लोग न्यूयॉर्क में 11 सितंबर 2001 के हमलों के लिए जिम्मेदार थे। गिरफ्तार लोगों के देश की सरकार को उनकी गिरफ्तारी और जेल में डालने की सूचना नहीं दी गई। इन लोगों को परिवार वालों, मीडिया वालों और संयुक्त राष्ट्र की संस्थाओं के प्रतिनिधियों से भी नहीं मिलने दिया गया और न ही इन पे मुकदमा चलाया गया। एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी सूचना के आधार पर बताया कि इन कैदियों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है तथा जो लोग दोषी नहीं हैं उन्हें भी जबरदस्ती गैर कानूनी रूप से कैद करके रखा गया है। अमेरिका द्वारा किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि का सम्मान नहीं किया जा रहा है और न ही उनके साथ अमेरिकी कानूनों के अनुसार कोई व्यवहार किया जा रहा है। तो ये एक कहानी थी ग्वांतानामो बे जेल की, जहां पर लोगों को जबरदस्ती बंद कर दिया गया है। वहां पर न तो मीडिया, न तो उनके परिवार के सदस्य और न ही संयुक्त राष्ट्र की किसी संस्था को वहां जाने दिया जा रहा है, उनसे मिलने दिया जा रहा है। और ये बताया जा रहा है कि ये सभी जितने भी लोग पकड़े गए हैं, लगभग 600 लोग वहां पे हैं ग्वांतानामो बे जेल में। वो सभी जो 26/11 की जो घटना न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हुई थी, उसके वो लोग जिम्मेदार हैं या कहीं न कहीं उसमें इन्वॉल्व हैं। इस तरीके से वहाँ पर जो है उनको बंद किया गया है इस जेल में और उनके साथ अमानवीय व्यवहार भी हो रहा है। अगली हम कहानी देखते हैं सऊदी अरब की। सऊदी अरब में नागरिक अधिकार कैसे हैं। हम लोगों ने ग्वांतानामो बे जेल के बारे में देखा कि वहाँ पर किस तरीके से अधिकारों का और मानवीय स्वतंत्रता का शोषण हो रहा है। अब आगे हम लोग सऊदी अरब के बारे में देखेंगे कि सऊदी अरब में परंपरा के अनुसार एक वंश का शासन चलता है। हम लोग जानते हैं वहां पर जो राजतंत्र व्यवस्था है, राजा जो है वहां पर शासक के रूप में कार्य करते हैं। लोकतंत्र वहां नहीं है, वहां पे चुनाव नहीं होता है। तो सऊदी अरब में परंपरा के अनुसार एक वंश का शासन चलता है, जिसके कारण लोगों को राजा या
शेख को चुनने या बदलने का अधिकार प्राप्त नहीं है। राजा या शेख ही विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है। यानी जो संस्थाएं होती हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत, है ना, वे संस्थाएं वहां पर रही हैं और इन सभी संस्थाओं के जो कार्यों का निर्वहन है वो शेख ही, वहां के जो शासक हैं वही निभा रहे हैं, वही चलाते हैं। न्यायाधीश भी खुद ही रहते हैं तथा अपने हितों के अनुसार सभी निर्णयों को लेते हैं, निर्णयों का उल्लंघन करते हैं। नागरिक कोई भी राजनीतिक दल या संगठन का अपनी इच्छा से नहीं बना सकते हैं और न ही मीडिया शाह की इच्छा के अनुसार समाचार देता है। तो ये सारी चीजें वहां पर है। सऊदी अरब में कोई धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है। यहाँ पर गैर मुस्लिमों को सार्वजनिक स्थान पर पूजा की अनुमति नहीं है। महिलाओं पर अनेक सार्वजनिक प्रतिबंध हैं और उनका स्थान पुरुषों से कम है। विश्व में ऐसे कई देश हैं जहां पर सऊदी अरब जैसी स्थितियां हैं। तो यहाँ पर भी कहीं न कहीं जो लोकतांत्रिक अधिकार है, जो सामाजिक मान्यताओं को लोकतंत्र में कानूनी रूप दिया जाता है, ऐसी व्यवस्था सऊदी अरब में नहीं है। बिल्कुल भी नागरिक को किसी भी प्रकार का, किसी भी तरीके का कोई भी अधिकार जो है, कोई भी डेमोक्रेटिक राइट्स जो है उनको नहीं दिए गए हैं। इस तरीके से एक और हम लोग उदाहरण देखेंगे, कोसोवो में जातीय नरसंहार। इसमें क्या हुआ कि कोसोवो कभी पुरानी यूगोस्लाविया का एक प्रांत हुआ करता था। इस प्रांत में अल्बानिया लोग बहुसंख्यक थे, लेकिन यूगोस्लाविया में सर्ब लोग बहुसंख्यक थे। सर्ब लोग जो थे वो बहुसंख्यक थे। सर्ब नेता मिलोसेविक ने जहां के चुनावों पर जीत प्राप्त की। मिलोसेविक सरकार जो थी वो अल्बानिया लोगों के प्रति बहुत ही क्रूरता का व्यवहार करते थे। यहाँ पे जो है वो जातीय संघर्ष होगा, जो बहुसंख्यक था उसकी सरकार बनती है ना, और वो दूसरी जातियों पर जो है वो अत्याचार करते हैं। तो इस तरीके से क्रूरता का व्यवहार करते हैं। सर्ब नेता का मानना था कि अल्बानियाई लोग जो हैं वो देश छोड़ दें, सर्बों का प्रभुत्व स्थापित कर लें। ऐसी दशा में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। भयंकर रक्तपात होता है, आंदोलन होते हैं। अजीब बात यह थी कि नरसंहार उस देश की अपनी ही सेना एक ऐसे नेता के निर्देश पर कर रही थी जो लोकतांत्रिक चुनाव में जीतकर सत्ता में आया था। जातीय पूर्वाग्रहों से के चलते हाल के वर्षों में जो सबसे बड़े नरसंहार हुए उनमें यह संभवतः सबसे भयंकर था। अंतोगत्वा कई और देशों ने जब हस्तक्षेप किया तब जाकर के यह क्रम थमा। मिलोसेविक की सत्ता गई और बाद में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में उन पर मानवता के विरुद्ध अपराध का मुकदमा चलाया गया। इस तरीके से जो सरकारें बनी, है ना, कोसोवो में जो सरकार बनी, या जो सऊदी अरब में शासक या शेख हैं, या गुआंतानामो जेल में जो लोगों के साथ जिस तरह से व्यवहार हो रहा है, सऊदी अरब में लोगों के साथ जिस तरह से भेदभाव होता है, या कोसोवो में जो जातीय नरसंहार हुआ, ये सारी चीजें कहीं न कहीं दर्शाता है कि यदि मानव को अधिकार नहीं है, मानव के पास अपने अधिकार नहीं है, कानूनी रूप से वो मान्य नहीं है, मान्यता उनको नहीं मिली गई है, तो कहीं न कहीं जो जीवन है वो जीने में कहीं न कहीं कठिनाई का अनुभव किया जाएगा, कठिनाई जो है सामना करना पड़ेगा। तो कहीं न कहीं नागरिकता जो है अधिकारों के अभाव में दुर्बल हो जाती है, निर्बल हो जाती है। इसलिए लोकतांत्रिक देशों में ऐसी व्यवस्था की गई है कि सरकारों के अधिकार के अतिरिक्त जो वहाँ के नागरिक हैं उनको भी मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही।